दोस्तों, अधिकतर एमएसएमई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये चिंता रहती है कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे और जब हम काम करने लायक नहीं बचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे जो वाइफ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनका गुजारा हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक नई स्कीम के बारे में जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए सरकार ने एक पेंशन स्कीम शुरू की है। और दोस्तों, शायद ये हमारा एक कर्तव्य भी है कि जो हमारे यहां काम कर रहे हो, चाहे वो हमारे वर्कर हो या हमारे ड्राइवर हो या कोई कूड़ा उठाने वाले हों या कोई हमारे घर में काम करने वाले जो मेट्स हैं वो हों या धोबी हों या ऐसा कोई भी कामगार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसके लिए हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि वो अपने 60 साल की उम्र के बाद कुछ एक निश्चित उसको आय होती रहे जब वो काम करने लायक ना बचे। दोस्तों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि वो सेक्टर जहां पर जो कुछ फैसिलिटीज हैं वर्कर्स को, जैसे ईपीएफ की है, एनपीएस की है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या ईएसआई की फैसिलिटी है, अगर ये फैसिलिटीज उन वर्कर्स को नहीं मिल रही तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। साथ में ये भी कंडीशन है कि वो इनकम टैक्स एसएससी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसकी कुछ और जो कंडीशंस हैं जिनको ये पेंशन मिलेगी वो है कि जो वर्कर है उसकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका अपना आधार कार्ड होना चाहिए और उसके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये जो स्कीम है इसमें इन्होंने प्रोविजन किया है सरकार ने कि अब वो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी 15,000 रुपए से कम उनकी इनकम होनी चाहिए पर मंथ, उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ में वो किसी भी ऐसी सरकारी सुविधा का फायदा जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ईएसआईसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस है, इनमें से कोई फायदा नहीं ले रहे हो तो अब उनको 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसको जो वर्कर जो ज्वाइन कर सकते हैं उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, यानी वो वर्कर जो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में है वो इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक एमएसएमई यूनिट चला रहे हैं तो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा ये शायद ड्यूटी भी है कि हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको कहें कि भाई आप इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो वो वर्कर है या जो आपके घर में जो काम कर रहा है उसकी एज कितनी है। यानी अगर वो 18 साल का है तो उसको 55 रुपए पर मंथ, यानी 55 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा इस स्कीम में। और अगर वो मैक्सिमम जो उसकी एज है, यहां 40 साल तक जब वो ज्वाइन कर सकता है, अगर वो 40 साल का है तो उसको 200 रुपए 200 रुपीज हर महीने इस स्कीम में जमा करने पड़ेंगे। और दोस्तों, इसी तरह से एक चार्ट है कि 18 से 40 के बीच में कैसे कैसे उसको हर महीने जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और, जितना पैसा पर मंथ ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं वो इस पेंशन स्कीम में हर महीने जमा करेंगे, यानी 55 रुपए से लेकर 200 रुपए पर मंथ तक, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना पैसा ही उनके इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हाँ, यानी अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपए आपको जमा करने हैं और 55 रुपए ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगी। तो दोस्तों, अगर आपके यहां कोई इस तरह का वर्कर है आपके फैक्ट्री में, आपकी दुकान में या आपके घर में, तो वो कैसे इस स्कीम को ज्वाइन करे। दोस्तों, बड़ा सिंपल है, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहां पर जाना होगा उस आदमी को, जो भी ये वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा, सीएससी उसको बोलते हैं, और वहां उसको जो चीजें लेके जानी पड़ेंगी वो मैं आपको बताता हूं। एक तो उसको ले जाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, एक उसको लेकर जाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड,
और एक उसको लेकर जाना पड़ेगा अपना मोबाइल फोन, क्योंकि वहां पर उसको एक OTP कंफर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें लेकर और साथ में जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी एज है, उसके हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन आता है, तो पहला कंट्रीब्यूशन कैश में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद कोई कैश में जमा नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो वो कंट्रीब्यूशन पहले महीने का लेकर जाना पड़ेगा CSC में। अब दोस्तों आप पूछेंगे, या आपका जो वर्कर है वो भी पूछेगा कि ये मैं कॉमन सर्विस सेंटर कहां से पता करूं, यानी मैं कहां जाऊं, अगर मुझे नहीं पता कि ये कॉमन सर्विस सेंटर कहां पर है तो मैं कैसे ढूंढूं कॉमन सर्विस सेंटर को। दोस्तों इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट है www.locator.csccloud.in। ये मैंने देखिए आपका यहां स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। यहां पर दोस्तों ये जो इसका वेबसाइट एड्रेस है, इस वेबसाइट एड्रेस पे जाके कोई भी आदमी अपना नियरेस्ट CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर को ढूंढ सकता है कि सबसे पास ये कॉमन सर्विस सेंटर कहां पर है, वहां पर वो जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जब उनका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस पेंशन स्कीम में, वहां CSC में जाकर, उसके बाद हर महीने उसके सेविंग अकाउंट से, जो उन्होंने दिया होगा शुरू में, उनके सेविंग अकाउंट से हर महीने ये पैसा कटता जाना है। तो उनको इंश्योर करना है और आपको भी उनको बताना है कि अपने अकाउंट में इतना बैलेंस जरूर रखना है, ताकि मंथली बेसिस पर ये जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो वहां से इस जो ये पेंशन स्कीम है उसमें डेबिट हो सकता हो। अच्छा दोस्तों, एक और खास बात है इस स्कीम की कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जब वो आदमी, जब वो वर्कर, जब वो लेडी, जब वो 60 साल की हो जाएं और उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद जब अगर किसी वजह से कोई उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी प्रोविजन है कि अगर 60 साल की उम्र अचीव करने के बाद, पेंशन शुरू होने के बाद, अगर इस वर्कर की डेथ हो जाती है, तो वो जो 3,000 रुपये महीना जो पेंशन मिलेगी वो 50% हो जाएगी और उनके स्पाउस को ये 3,000 रुपये की जगह 1,500 रुपये महीना की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का, या जो आपका इशू है, जो आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब देने का। और सरकार ने भी एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है, वहां से भी आप ये कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसका नंबर मैं आपको बता देता हूं, 1800-2676-888। दोस्तों मैंने अपनी स्क्रीन पर यहां लिख भी दिया है आपको। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम भी आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और अगर आप चाहें कि सरकारी टोल फ्री नंबर से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं इस पेंशन स्कीम के आने के बाद MSME को सबसे बड़ा फायदा जो होने जा रहा है वो ये कि अब आपके पास काम करने के लिए और लोग आना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको समझ आ गया कि हम अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तब भी हमारे लिए सरकार द्वारा 3,000 रुपये महीना की पेंशन जो है वो फिक्स कर दी गई है। दोस्तों इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज आप देखते रहिए ये MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल, जिसको प्रमोट किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। और प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और एज यूजुअल इसकी जो घंटी है, जो बेल है, प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही हम अपनी कोई वीडियो यहां पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप देखते रहिए MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।